तव्हां खे अपडेट कंदा हलूं त पीपी हुकूमत जी हिमायत वापसि वठण ऐं मुख़ालिफ़ धुर जी बेंचुनि ते विहण जी धमकी ॾेई छॾी आहे। पीपीएम नवीद कमर जो चवणु आहे त मुल्क हिन वक़्तु ॿोॾि जी सूरतहाल खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। क़ौमी असैम्बली खे ख़िताब कंदे सैयद नवीद कमर चयो त संदसि तक में बि विचोले दर्जे जी ॿोॾि आहे। संदसि चवणो त पंजाब में अञा ताईं ॻोठ ॿुॾल आहिनि, माण्हू न रुॻो परेशान पर मुल्की क़यादत ॾांहुं ॾिसी रहिया आहिनि। नवीद कमर चयो त माण्हुनि जा घर ऐं फ़सुल तबाह थी विया आहिनि। कुझु ॾींहं खां हुकूमत ऐं इतिहादियुनि पारां ॾिनल बयान मुनासिब नाहिनि। पीपी अॻवान चयो त पंजाब में पहिरियों भेरो वॾी ॿोॾाई सिंध अॻु बि मुंहुं ॾेई चुकी आहे, जंहिंजो संदनि खे तजुर्बो आहे। हुन चयो त मुतासिर ख़ानदाननि खे अटे ऐं सामान बदिरां रोक रक़म ॾिनी वञे। वधीक तफ़सील लाइ राब्तो कयो आहे असां सीनियर तर्जुमेगार सिद्दीक़ साजिद साहब सां। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक़ साहब। जी वालेकुम सलाम। जी सिद्दीक़ साहब, पीपी हुकूमत ने जो है एक बार फिर धमकी दी है कि हम जो है निश्चितों पर बैठेंगे। नवीद कमर ने भी आज खिताब किया है, यकीनन आपने भी सुना, इस सवाल से क्या कहेंगे आप? जी, ये जो पंजाब के अंदर एक तनकीद का सिलसिला पंजाब हुकूमत की जानिब से और वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से पीपल्स पार्टी पर जारी है, तो वो मामला अब सिर्फ पंजाब और सिंध की हद तक नहीं रहा, क्योंकि वो कौमी असम्बली में भी पहुंचा है। और आज जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो नवीद कमर जो है वो उठकर खड़े हुए और उन्होंने नुक्ता एतराज पर कहा कि हम इस हुकूमत के साथ जो बैठे हुए हैं वो कौमी मफाद में बैठे हुए हैं। ना तो हमने वजारतें ली हैं, ना हमने कोई ओहदे दिए हैं, सिर्फ जमहूरियत की खातर कौमी मफाद में इनके साथ बैठे हुए हैं। लेकिन पंजाब की तरफ से, पंजाब की वज़ीर आला की तरफ से जिस किस्म के रिमार्क्स दिए जा रहे हैं, जो तनकीद की जा रही है और सिंध हुकूमत को और सिंध और पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, ये कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। और उन्होंने कहा कि सैलाब पंजाब में भी आया और सैलाब जो है वो सिंध में भी आया है, लेकिन जो पंजाब वज़ीर आला है उनकी जानब से बात कही जा रही है कि पानी हमारा है, पैसा हमारा है। इस किस्म के जब जो बात की जाएगी, उन्होंने कहा कि ये काबिल कबूल पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है। और उन्होंने कहा कि जब ऐसी सूरत हाल बन गई है तो फिर हमारे लिए इस ऐवान में बैठना भी अब मुश्किल है, और हम हो सकता है कि जल्द ही अपोजिशन का जो बेंच है उसको ज्वाइन कर लें और अपोजिशन पर जो है वो चले जाएं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि आज हम इस ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा जो है वो नहीं बनेंगे, और उसके साथ ही पीपल्स पार्टी के तमाम जो अरकान थे वो एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर गए। इस पर वज़ीर कानून आज़म मजीद तारड़ ने कहा कि अगर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के रिमार्क्स पर पीपल्स पार्टी की दिलआज़ारी हुई है तो वो माजरत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ वाले इसके ऊपर खुशियां मत मनाएं, ये पीपल्स पार्टी और हमारा घर का मामला है, तो पीपल्स पार्टी के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे, इनको वापस लेकर आएंगे और उनको हम मनाएंगे। जिसके बाद फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस वक्त पार्लियामेंट की लॉबी के अंदर जो है वो मुज़ाकरात जारी है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जी अच्छा सिद्दीक़ साहब, क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ी चेंजिंग होने वाली है? क्या देख रहे हैं आप सिचुएशन को सियासी मंजरनामे के हवाले से? देखिए, अगर सीधी सी बात है, अगर पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन बेंच जो है वो ज्वाइन कर लिए तो हुकूमत की हमायत जो है खत्म हो जाएगी और उसके साथ साथ हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा, और हुकूमत की जो सादा अक्सरियत है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत कौमी असम्बली में कायम है तो वो पीपल्स पार्टी की वजह से ही कायम है, और इस वजह से उनको जो है वो ये अलग अपने से कर नहीं सकते, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी चली जाती है अपोजिशन बेंचों की तरफ से तो फिर नून लीग के लिए हुकूमत चलाना जो है वो बहुत बड़ा जो है वो मसला जो है वो बन जाएगा। और आने वाले दिन अगर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते और पीपल्स पार्टी ने जैसा कि आज धमकी दी है अपोजिशन बेंचों पर जाने की, तो इससे सूरत हाल जो है मजीद खराब हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर है अब जब ये मामला यहाँ तक पहुँच गया तो ये भी होता है कि जब इस किस्म की सिचुएशन होती है तो फिर दोनों पार्टियों के जो बड़े हैं वो आपस में बैठ जाते हैं, और फिर वो जो मसाइल है, इस तरह के जो मसाइल और तनकीद इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर जो होते हैं, हालांकि ये सियासी नोयत के इल्ज़ाम होते हैं, लेकिन वो जब इस किस्म की सिचुएशन होती है तो वो फिर जो है वो मिल बैठ कर इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। अभी भी यही तवक्को की जा रही है कि दोनों जमातों के जो बड़े हैं वो बैठ कर इस मसले को हल कर लेंगे। जी ठीक है सिद्दीक़ साहब, हमारे साथ मौजूद है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।